वार किया गया, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों के द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, दबिशें दे रही हैं। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के जिला चंदौली से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ हिस्ट्री शीटर पति ने अपनी पत्नी की फावड़े से काट के बड़ी बेरहमी तरीके से हत्या कर दी। हत्या की वजह ससुराल पक्ष में संपत्ति के विवाद को लेकर हत्या की गई है। यहाँ का रहने वाला भगवान दास की शादी 2011 में क्रीम कला से हुई थी। 10 साल का बेटा, 6 साल की बेटी है दोनों के पास। क्रीम कला 3 बहन थी और उनका कोई भाई नहीं था। पिता की मौत होने के बाद भगवान दास की नजर अपने ससुर की संपत्ति पे थी। वह आए दिन क्रीम कला को प्रताड़ित किया करता था और उसके साथ मारपीट किया करता था। वह कहता था कि तेरे बाप की जो जमीन है, जो तेरे माँ के नाम आई है, अपनी माँ से कह के सारी जमीन मेरे नाम करा दे। इसलिए घर में विवाद रहता था और क्रीम कला के साथ वह मारपीट किया करता था। घटना की रात वह अपनी पत्नी से झगड़ा करता है और झगड़ा करते करते सुबह हो जाती है। वह अपने बेटे और बेटी को घर से बाहर भेजता है और फिर अपनी पत्नी की फावड़े से काट के बड़ी बेरहमी तरीके से हत्या कर देता है और मौके से फरार हो जाता है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस आती है। लोगों की भारी मात्रा में भीड़ जमा होने के लिए लगती है। पुलिस लाश का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और आरोपी का पुलिस पता लगा रही है। 3 से 4 टीमों का गठन कर दिया गया है, लेकिन अभी तक परिजनों ने किसी प्रकार की कोई तहरीर नहीं दी है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज, मोहन ठाकुर। सुबह ग्राम बथावर, थाना सकलडीहा, जनपद चंदौली में थाना पर एक 112 के माध्यम से एक सूचना मिली कि गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच पड़ताल में सामने आया कि गांव के ही भगवान दास के द्वारा अपनी पत्नी क्रीम कली की आज सुबह हुए एक वाद विवाद के क्रम में फावड़ा जो उनके घर पे ही था, उस फावड़े से अपनी पत्नी के सिर पर वार किया गया, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। फॉरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। पुलिस के द्वारा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। शीघ्र ही परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा। अभी परिजनों के द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। मौके से आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, दबिशें दे रही हैं। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।